गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। आप सबको पता है ना कि आज आप लोग को एक्टिविटी करके भेजनी है। यस मैम। हाँ, तो उसको क्या करिएगा, आज करके उसकी वीडियो बना के आप सब लोग भेज दीजिएगा, ठीक है? यस मैम। एंड रवि, आप क्या कर रहे हो? मैम वो क्या कहते हैं उसका नाम, मंगल पांडे बनेंगे। अच्छा, मंगल पांडे बनोगे। और मंगल पांडे बन के आप और क्या डांस है। करोगे? डांस है। डांस आपके कौन से सॉन्ग पे है? तेरे मिट्टी में मिल जाऊं। ओके, इसमें जब आप डांस करोगे तो क्या पहन के करोगे? ब्लैक जींस व्हाइट शर्ट। ओके, और उसके बाद में ज़ैनब, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। कुछ भी? कुछ नहीं। क्यों? आप सबको कुछ ना कुछ करना है। देखिए, या तो आप स्पीच करिएगा, या फिर आर्टिकल करिएगा, या तो इंडिपेंडेंस डे पे कोई क्राफ्ट बनाइएगा, ठीक है? या कोई डांस परफॉर्मेंस करिएगा, या फिर कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग को सिंग करिएगा, ठीक है? यस मैम। तो इसको करके और वीडियो बना के आज भेज दीजिएगा, ओके? यस मैम। चलिए, तो अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ओके? चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैम एसिड मतलब तेजाब होता है ना? हाँ, बेसिस मतलब क्या होता है मैम? बेसिस वो होते हैं जो हमारे एसिड को वीक कर देते हैं। क्या कर देते हैं मैम? तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अब इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है? यस मैम। चलिए, we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tarramin, common salt, sugar and vinegar. अब जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना? जैसे कि हो गया लेमन, हो गया टेरामिंट, हो गया कॉमन सॉल्ट, हो गया शुगर, हो गया विनेगर, हो गया। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या सबके जो टेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं? Let us recall taste of some eatable substance list in table 5.1. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको टेबल 5.1 दिया गया है। इस टेबल में क्या करा गया है, इस टेबल में लिस्ट बनाई गई है कि जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनका टेस्ट कैसा होता है ना? तो चलिए, you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ सब्सटेंस हमारे सॉर हैं, कुछ हमारे बिटर हैं, कुछ हमारे स्वीट हैं और कुछ हमारे सॉल्टी टेस्ट के हैं, राइट?
तो अब हम Yes. लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, एसिड के बारे में और बेसिस के बारे में। अब एसिड एंड बेसिस क्या होता है उसको हम यहाँ से समझते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। जैसे कि आपका कर्ड हो गया, कर्ड का मतलब होता है दही, ठीक है, कर्ड का मतलब होता है दही। तो कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो सॉर होता है। These substances taste sour because they contain acid. इनमें इनका जो टेस्ट है वो सॉर क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। The chemical nature of substance is called it acidic. और ऐसे सब्सटेंस में जो केमिकल नेचर होता है वो क्या कहलाता है, वो एसिडिक कहलाता है। The word acid comes from the Latin word acre which means salt. और जो वर्ड एसिड है ये हमारा कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड से आया है। जो लैटिन वर्ड है वो क्या है, एक्रिक है, और जिसका मतलब होता है सॉल्ट। The acid in the substance are natural acid. और ये जो एसिड्स होते हैं इन सब्सटेंस में जो एसिड्स हैं ये कैसे एसिड्स हैं, ये नेचुरल एसिड है। What about baking soda? अब बेकिंग सोडा क्या है, Does it also taste sour? क्या इनका जो टेस्ट है वो भी sour होता है? If not, what is it taste? अगर sour टेस्ट नहीं है तो बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा है? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. जब हमारा बेकिंग सोडा sour टेस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें किसी भी तरीके का एसिड प्रेजेंट नहीं है। जब उसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है, एसिडिक नहीं हुआ। इट इज बिटर इन टेस्ट, बल्कि बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा है, बिटर है, मतलब कि कड़वा है एकदम। If you rub its solution between fingers, it feels soapy. अगर हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा के सोल्यूशन को हमारे फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो हमें सोपी फील होगा। ये जैसे साबुन का फील होता है ना, एकदम सोपी सोपी, उसी तरीके से हमें बेकिंग सोडा का भी सोपी सोपी फील होगा। Substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं और सोपी फील कराते हैं, टच करने पे सोपी फील कराते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बेसिस बोलते हैं। The nature of such substance is said to be basic. और ऐसे जो सब्सटेंस का जो नेचर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बेसिक बोलते हैं। If we cannot taste every substance, अगर हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? तो जैसे कि आपको पता है कि हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अगर हम उनको टेस्ट कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम सब सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते कि उनका नेचर कैसा है। तो special types of substance are used to test whether a substance is acidic or basic. तो इसलिए क्या किया जाता है, कुछ स्पेशल टाइप्स के सब्सटेंस का यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि वो जो सब्सटेंस है हमारा वो कैसा है, वो एसिडिक है, ये बेसिक है। These substances are known as indicators. तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। मींस दो सब्सटेंस which are used to find the nature of acid or basic are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance.
जब हम क्या करते हैं, हमारे सॉल्यूशन में इन इंडिकेटर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो इनका कलर होता है वो चेंज हो जाता है। और जब इनका कलर चेंज हो जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिड है कि बेसिक है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, petals, etc. are some of the naturally occurring indicators. अब जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है वो कौन कौन से हैं? टर्मरिक है, मीन्स हल्दी, लिटमस है, चाइना रोज है, चाइना रोज पेटल्स हैं, और भी कई सारे हैं। ये क्या है हमारे? ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, आपको दिया गया है डू यू नो। इस डू यू नो में हमें क्या बताया जा रहा है? नेम ऑफ द एसिड और फाउंड इट, मींस कौन कौन सा एसिड हमें किस में मिलता है। एसिटिक एसिड हमें विनेगर में मिलता है, फॉर्मिक एसिड हमें आंच स्ट्रिंग में मिलता है, सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट में मिलता है, जैसे कि ऑरेंज हो गए, लेमन्स हो गए। लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड हमें स्पेनिश में मिलता है, एक्सॉर्बिक एसिड हमें आंवला और सिट्रस फ्रूट में मिलता है, टेट्रिक एसिड हमें किसमें मिलता है? टेरामाइन, ग्रेप्स, अनरिप मैंगोज यहाँ पे मिलता है। ऑल द एसिड मेंशन्स अबव अकर इन नेचर। तो ये जो जितने भी एसिड्स हमें बताए गए हैं ये सारे हमारे नेचुरल एसिड्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा नेम ऑफ द बेस। कौन कौन से बेसेस है जो हमें मिलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिलता है लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिलता है विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिलता है सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है जो नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे आसपास है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है? ये एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो हम इंडिकेटर्स में जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हमारा होता है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिंचेस। इनको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से फाइंड करते हैं? लिंचेस से फाइंड करते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, फिगर ए, ये है आपका लिंचेस का फिगर। We add it to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में टर्न करते हैं, डालते हैं, तो ये रेड में चेंज हो जाता है, और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। It is available in a form of a solution, और ये हमें किसके फॉर्म में मिलता है? ये हमें एक सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है, और इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या फिर हमें पेपर्स के स्ट्रिप के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि आप फिगर बी में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रेड स्ट्रिप दी गई है और एक ब्लू स्ट्रिप दी गई है। ये हमें पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, और इस पेपर की फॉर्म में जब हमें मिलता है तो इसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। Generally, it is available as red and blue litmus paper. ये ज्यादातर हमें कैसे मिलता है? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के नाम से मिलता है। तो ये जो लिटमस है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें लिंचेस से मिलता है। और लिंचेस क्या होता है? जब इसको हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो रेड कलर में टर्न हो जाता है, और जब हम इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तब ये हमें ब्लू कलर में मिल जाता है, ब्लू कलर में टर्न हो जाता है। और ये हमें किसके फॉर्म में मिलता है? ये हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है, और उसके साथ साथ ये हमें लिटमस पेपर के भी फॉर्म में मिलता है। और जब लिटमस पेपर के फॉर्म में मिलता है तो ये हमें 2 कलर्स में मिलता है। एक होता है रेड कलर और दूसरा होता है हमारा ब्लू कलर।
तो ये था आपका लिटमस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्टिविटी 5.1। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया जा रहा है? Mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler या फिर टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले क्या करिए, लेमन जूस में वाटर को मिक्स कर लीजिए किसी प्लास्टिक कप में, टम्बलर में या फिर टेस्ट ट्यूब में। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper। और एक ड्रॉपर की हेल्प से क्या करिए, जो हमारा रेड लिटमस पेपर है उस पे उसकी ड्रॉप्स को डाल दीजिए। Is there any change in color? क्या उसके कलर में कोई भी चेंजेस आए हैं? Repeat the same exercise with a blue litmus paper। अब क्या करिए, सेम चीज को हम किसके साथ कर सकते हैं? ब्लू लिटमस पेपर के साथ में कर सकते हैं। Note down if there any change in color। और जब किसी तरह के भी कलर में चेंज आता है तो उसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन करिए। Perform the same activity for the following substance। अब हमें क्या दिए गए हैं, कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और सेम एक्टिविटी को हमें क्या करना है, उन सभी सब्सटेंस के साथ में परफॉर्म करना है। अब कौन कौन सी सब्सटेंस दिए गए हैं हमें? टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, aerated drink, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water. If possible, make solution of distilled solutions in distilled water। तो ये जो जितने भी हमें दिए गए हैं नेम्स, हमें क्या करना है, इन सब में हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे और पता लगाएंगे कि किसका नेचर कैसा है। Record your observation as in table 5.2। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो टेबल 5.2 दिया गया है, इसमें क्या करना है, आपके अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। In your table, are there any substance on which litmus has no effect? क्या आपने जो टेबल प्रिपेयर किया इसमें ऐसे कोई सब्सटेंस हैं जिनमें कोई भी इफेक्ट ना हुआ हो? The solutions which do not change the color of either blue or red litmus are known as neutral solution। वो इंग्रेडिएंट्स जिन्होंने अपना न रेड लिटमस पेपर पे कलर चेंज किया, न ब्लू लिटमस पेपर पे कलर चेंज किया, ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। मींस न्यूट्रल क्या होते हैं, ना एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो वो सब्सटेंस जिन्होंने अपना ना तो रेड कलर में कलर चेंज किया, रेड लिटमस पेपर पे अपना कलर चेंज किया, और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पे अपना कलर चेंज किया, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। These substances are neither acidic or basic। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हमारे ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेसिक नेचर के होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिटमस के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे टर्मरिक के बारे में कि टर्मरिक मींस हल्दी, ये कैसे हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 5.2। टेक अ टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। एक क्या करिए, एक स्पून लीजिए टर्मरिक पाउडर का। Add a little water and make a paste। और क्या करिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और एक पेस्ट बना लीजिए। Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper and drying it। और क्या करिए, और हम क्या बना सकते हैं, टर्मरिक पेपर बना सकते हैं। कैसे, टर्मरिक पेपर लीजिए या तो ब्लॉटिंग पेपर पे या फिर फिल्टर पेपर पे, उस पेस्ट को अच्छे से लगा दीजिए और क्या कर दीजिए, उसको ड्राई कर दीजिए।
Cut thin strips of the yellow paper obtained. और फिर जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद में जो आपको येलो पेपर मिलेगा उसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. और फिर क्या करिए, एक सोप सोल्यूशन बनाइए, उसका जो ड्रॉप है उसको उस टर्मरिक पेपर के स्ट्रिप पे डाल दीजिए और नोटिस करिए कि आपको क्या देखने को मिल रहा है. Similarly, test the solutions listed in table 5.3. और इसी तरीके से जो आपका टेबल 5.3 है इसमें जो भी लिस्ट बनाई गई है उसको देख के आप क्या कर सकते हैं, उसको देख के आप सॉल्यूशंस बना सकते हैं. और जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उसको नोट करिएगा. तो ये था आपका टर्मरिक के बारे में. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चाइना रोज एज इंडिकेटर. अब चाइना रोज इंडिकेटर की तरह कैसे वर्क करता है. Collect some China rose petals and places them in a beaker. एक beaker में क्या करिए, चाइना रोज के पेटल्स को कलेक्ट कर लीजिए. Add some warm water. उसमें क्या करिए, उसमें warm water को ऐड करिए. Keep the mixture of some time till water becomes colored. और क्या करिए, कुछ टाइम तक उस वाटर को रखिए, तब तक क्या हो जाए, वो जो वाटर है वो हमारा कलर्ड ना हो जाए. Use the colored water as an indicator. और हम क्या कर सकते हैं, उस colored water को हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं. Add some 5 drops of the indicator to each of the solutions in given table 5.4. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका टेबल 5.4 दिया गया है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूशंस हमें दिए गए हैं उनमें हम क्या करेंगे, 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर को ऐड करेंगे और नोटिस करेंगे कि उसका इनिशियल कलर क्या था और उसका फाइनल कलर क्या था. What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solution? तो जो हमारा इंडिकेटर है उसका इफेक्ट क्या होगा जब हम उसको हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे. तो China rose indicators turn acidic solution to dark pink. जो चाइना रोज होता है ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर में चेंज कर देता है. इसमें मैग्नीटा में डार्क पिंक कलर हमारा क्या कहलाता है, मैग्नीटा कहलाता है. एंड द बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन. और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसको किसमें चेंज कर देता है, ग्रीन कलर में. मीन्स जो चाइना रोज है वो एसिडिक सॉल्यूशंस को डार्क पिंक मतलब कि मैग्नीटा कलर में और बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है. पहेली brought the following पहेली for you. अब यहाँ पे जो पहेली है वो क्या करिए, जो बॉक्स है इसमें वो कुछ पहेलीज लेके आई हैं, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, फाइंड करिएगा. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी 5.4. अब एक्टिविटी 5.4 क्या कहलाती है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू get the following dilute chemicals for his and her school laboratory for or from a nearby school. तो एक स्कूल टीचर से रिक्वेस्ट करा गया कि वो क्या लेके आए, एक डाइल्यूट केमिकल फॉर्म लेके आए, किसके लिए, अपनी स्कूल लेबोरेटरी के लिए. जो था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस लाइम वाटर.
demonstrate the effect of the three indicators on each of these solutions. और क्या करा जाए, ये जो हमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं इनमें हम सभी जो हमने तीनों इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, कौन सा, लिटमस पेपर, चाइना रोज एंड टर्मरिक, तो इन तीनों इंडिकेटर्स को हम क्या करें, इस पे अप्लाई करें और पता लगाएं कि इनकी जो एक्टिविटी है, जो इनका कलर है और जो ऑब्जर्वेशंस है उसको हम नोटिस करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो आज हमने सीखा कि हमारा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने हमारे थ्री इंग्रेडिएंट्स के, थ्री नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। और हमारे थ्री नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से थे, लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज, ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। इनके बारे में आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। जो टेबल है आपके, टेबल 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4, इनको क्या करिएगा, इनको फिल करिएगा। ओके, so thank you students.